लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों। नवीन गल्ला मंडी स्थल में नवनिर्वाचित पदाधिकारी व शपथ ग्रहण समूह में पहुंचे नरेश अग्रवाल। हरदोई पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने शपथ दिलाई, साथ ही उन्हें एकता का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि बाहरी ताकतों को मंडी में हस्तक्षेप न करने दें। राज्यसभा सांसद अग्रवाल ने कहा कि 1980 में उन्होंने मंडी स्थापित करवाई थी, तब से वह अपने बेटे की तरह इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बात यहाँ है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी व्यापारियों की एकता कोई तोड़ नहीं पाया। अग्रवाल ने कहा कि किसी भी दल के नेता को मंडी के अंदर गुट बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे अग्रवाल को दर्जनों चांदी के मुकुट पहनाकर व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने उन्हें तलवार और गदा भी भेंट किया। अपनों के बीच हुए अपने अभूतपूर्व स्वागत से अग्रवाल बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मंडी स्थापित करने वाले पूर्वजों को याद किया तथा बिना नाम लिए पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि जब तक वह और उनके बेटे नितिन अग्रवाल हैं, उन व्यापारियों का बाल भी बांका नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने बिजली, सड़कें और ट्रांसफार्मर के विकास को भी गिनाया। कार्यक्रम को चुनाव समिति के मन्नी लाल शाह, राम किशोर गुप्ता, गुड्डू, कैलाश गुप्ता, मनोज गुप्ता, रोहपार व निर्वाचित महामंत्री संजय गुप्ता और नव निर्वाचित अध्यक्ष श्याम कुमार गुप्ता टीटू ने संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पूर्व राज्यसभा सांसद अग्रवाल के अनुज उमेश अग्रवाल और राकेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। उनका भी चांदी के मुकुट पहना कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बेहद करीबी प्रकाश चंद्र गुप्ता, पवन जैन, सूरज गुप्ता समेत कई नवनिर्वाचित पदाधिकारी के अलावा हजारों की संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। संचालन भाजपा के युवा नेता संदीप कैलाश गुप्ता ने किया। आपको मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। हमारे छोटे भाई उमेश और राकेश बैठे हैं। मनीलाल जी बहुत समय से चुनाव करा रहे हैं, ये भी बड़ी पुरानी। वैसे तो धीरे धीरे हमारे सबको संसार को छोड़कर जा रहे हैं, जिन्होंने इस मंडी को पीट किया। साथी बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं। ऐसे मंडी में एक भाई की जगह दूसरा भाई हो गया है, लेकिन कहीं इसमें इतिहास की कोई। हाँ, ये बताइए, अभी आप व्यापार मंडल को संबोधित कर रहे थे और यहाँ का रिवाज है कि जब भी कोई मंडी में होता है तो आप ही आते हैं, आप ही उनके ऊपर बृहद हाथ रखते हैं। ये बताइए, अभी आप ऑनलाइन की बात कर रहे थे, व्यापारियों की सुरक्षार्थ और हितार्थ, ऑनलाइन को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ऑनलाइन का विरोधी हूँ। मेरा कहना है ऑनलाइन व्यवस्था इस देश में व्यापार समाज की अर्थ को तोड़ दे रहा है, रीढ़ को तोड़ रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ ऑनलाइन पे जो सामान उपलब्ध है वो एक श्रेणी का नहीं मिलता, तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष। अच्छा, सरकार के द्वारा अभी तक जो है व्यापारियों का काफी ध्यान रखा जाता था, लेकिन हरदोई में राइस मिलों की घटती हुई संख्या ये चिंताजनक है। इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? मैंने खुद अभी कहा, अपने भाषण में कहा कि अगर कोई नीति, सरकार की नीति की वजह से संख्या घट रही है तो मैं सरकार से अनुरोध करूँगा उस नीति में कोई बदलाव की सोच करे। तो मैं तो कहूँगा जितना उद्योग बढ़ेगा उतना ही इकोनॉमी अच्छी। समाजवादी में अखिलेश यादव जी आए थे और यहाँ पर काफी भाजपा को लेकर कटाक्ष कर गए थे, उनको लेके क्या कहना चाहते हैं? उनका कर्तव्य है, विरोधी दल है, तो उन्हें भाजपा पे आरोप करना। आरोप तो मजबूत पे लगता है, कमजोर बगा लगता है। ये तो अखिलेश का कर्तव्य है। मौलाना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार गतिरोध चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको सीटें नहीं दी, बीजेपी पर भी वो हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। कैसे देख रहे हैं इसको? अब मैं कोई अगर अतिशयोक्ति को जाना चाहे, मुझे कोई मालूम ना हो वोटर की नब्ज क्या है, तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं भी चाहता हूँ देश में दो पार्टियां अगर रहें तो ज़्यादा अच्छा। ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं जनता को और तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को पैदा करते हैं।
आज राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक वो सरकार होती है जो गरीब बेरोजगार और लोगों की मदद करती है, और दूसरी सरकार जो होती है वो उद्योगपतियों जैसे अडानी की मदद करती है। चुनाव आ रहा है 6 महीने में और जनता खुद जवाब देगी। तो मैं इतना कह सकता हूँ मौजूदा बहुमत से प्लस में मोदी जी आएंगे नेगेटिव। आजम खान जेल में बंद है, उनको भी अब जो है डर लगता है, कहते हैं कि हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। चलिए कभी जिंदगी में भी महसूस कर रहे मौलाना न्यायालय का जजमेंट है, उसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। वैसे इतना कह सकते हैं आजम जी जब तक योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जान का भय नहीं। अच्छा, हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में लगातार खनन हो रहा है और इसमें जो डस्ट आयोग की परमिशन होती है, रात दिन खनन हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर? और क्या FIR भी हुई है? हाँ, मुकदमा भी दर्ज किया गया है। और मैं तो हरदोई के प्रशासन से कहूँगा अवैध खनन वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें और जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकती। मौलाना महमूद मदनी का एक बयान आया है, उन्होंने मोदी जी के लिए कहा है कि उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए और इबादत घर से उनको दूरी बनानी चाहिए। अपने विचार होंगे कि जो जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म की सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। और मोदी जी तो विदेश में जाते तो कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहाँ ना जाते, उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि मोदी जी क्या करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो है बयानबाजी करते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि वो उनके निजी बयान हैं। जी क्या करें, हम जवाब दे देंगे कि उनकी पार्टी में कौन क्या करे।